टिम्बर मार्केट उद्योग मार्ग पर पहुंचने पर मैं पूरी टिम्बर एसोसिएशन और आरामीन एसोसिएशन की तरफ से आपका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। भाई साहब के पास ना समय बहुत शॉर्ट रहता है, हम सब जानते हैं, बोलना बहुत कुछ होता है, लेकिन शॉर्ट शब्दों में ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कैथल में भाई साहब ने क्या किया है। ये बताएंगे तो 2, 4, 5, 10 दिन लग जाएंगे। छोटी सी सिंपल सी एक बात, कैथल को कैथल शहर का दर्जा दिलाने वाले हमारे बड़े भाई श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। नहीं तो हम कैथल को ना ग्रामीण कैथल कहते थे, आज हम कहते हैं कैथल शहर, लेकिन पिछले 10 सालों से दोबारा फिर पिछड़ गया है। हमें दोबारा फिर वही कैथल सुलझाना है। भाई साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, भाई साहब के हाथों का मजबूत करो। एक एक वोट, एक एक नहीं, एक एक के 10-10 मल्टीप्लाई करके वोट भाई साहब की जोड़ी में पाओ, और नहीं तो यही बात होगी दोबारा हमारी तो चलती जो नहीं। भाई साहब मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपकी मेहरबानी से लगभग 2-2.25 साल से वार्ड साथ की सेवा कर रहा हूं मैं, और मैं मेरे टिम्बर मार्केट और आरामीन एसोसिएशन जो कि मेरा एक परिवार है, आप सबको बताना चाहूंगा। भाई साहब को मैं कोई भी काम कहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट का काम होता है, भाई साहब को मैं सिर्फ एक मैसेज करता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में जाने लग रहा हूँ और मुझे सबसे काम है। भाई साहब का मेरे पास 2005 मिनट में कॉल आती है और कहता है बेटा 2 मिनट रुक जा, अभी तेरा काम हो जाएगा। 2 मिनट बाद पता है किसका फोन आता है? उसी अफसर का फोन मेरे पास आता है जिस अफसर से मेरे को काम है। बोला भाई साहब का मेरे पास फोन आया था, विजय भाई ये बताओ आपका काम क्या है? ऐसे नेता चाहिए या फिर ऐसे नेता चाहिए जो कहता है हमारी तो चलती नहीं? आप लोगों ने डिसाइड करना है हमें कौन सा नेता चाहिए, जो कि अफसर आपको फोन करे या फिर हम जाए उसके बाद वो ये कहे हमारी तो चलती क्यों नहीं। डिसाइड आप लोगों ने करना है। भाई साहब का कुछ नहीं है, भाई साहब को राज्यसभा सांसद टिकट मिली हुई है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी आपकी लड़ रहे हैं भाई साहब। इस लड़ाई में भाई साहब का सहयोग करो। मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, और मैं भाई साहब की तरफ से भी पूरी टिम्बर मार्केट और आरामीन एसोसिएशन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भाई साहब को वही मजदूरी जो हमने 5 साल पहले नहीं दी, वो मजदूरी हम ब्याज समेत, और ब्याज बिना चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 5 साल में डबल हो जाए भाई। एक आदमी 1 वोट की 2 वोट देगा। आज यहाँ से प्रण लेके जाओ सारे भाई प्रण लेते हो, हाथ खड़ा करके प्रण लो सारे भाई। भाई साहब टिम्बर मार्केट की जुबान कभी कच्ची नहीं होती भाई साहब। टिम्बर मार्केट की हमारे पूरे हिंदुस्तान में कैथल की एक ऐसी मार्केट है जो अगर एक बार जुबान कर लेना, जुबान कभी भी पीछे नहीं रखती। पिछले 10 साल से शहर में अगर सड़क टूट गई, सर सड़क बनाने वाला दोबारा कोई नहीं आया। अगर नाला टूट गया, दोबारा नाला बनाने वाला नहीं आया। अगर सीवरेज ब्लॉक हो गया तो वो ब्लॉक पड़ा जी, उसे ठीक करने वाला नहीं आया। अगर कोई बिजली का खंभा टूट गया तो उसे सीधा करने वाला कोई नहीं आया। पर नगर पालिका के टैक्स के नोटिस जरूर आ जाते हैं, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, क्यों पूरे हरियाणा में चक्कर चला रखा है, कभी परिवार पहचान पत्र के नाम पर, कभी किसी और नाम पर सरकार के नोटिस आ जाते हैं व्यापारी को। गब्बर सिंह टैक्स ने, जीएसटी ने अपने आप में बंदे का, व्यापारी की जिंदगी दूभर कर रखी है। और स्थिति ये है कि मजदूर के पास पूरी मजदूरी नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी के पास अपना व्यापार नहीं है। कैथल की टिम्बर मार्केट में तो पूरी दुनिया की लकड़ी आती है, हम कोई चलते मार्केट नहीं है। इस मार्केट में पूरे हिंदुस्तान का व्यापार का जुड़ाव है, और कोई ऐसी लकड़ी दुनिया की नहीं है जो आपको टिम्बर मार्केट कैथल से नहीं आप खरीद सकते। चंडीगढ़ तक के लोग कैथल से टिम्बर लेकर जाते हैं, मकान जब बनाते हैं तो, क्यों यहाँ 2 पैसे ठीक रेट पे मिल जाती है। तो मोहाली के लोग, जीरकपुर के लोग, पटियाला के लोग कैथल आकर टिम्बर ले जाते, मैं देखता हूँ। और माफ कीजिए, कोई मेरे घर में आए, आपके घर में आए और ये हालत हो तो जी पहली गाड़ तो मुझे दे, ये रणदीप की ऐसी तैसी उस ये इसका शहर ऐसा बना रखे, गल तो नहीं प्रधान जी कहा, पहली गाड़ी तो मुझे ही मिलेगी।
आपको तो बाद में कोई कहेगा, पहली गाड़ी का हकदार भी मैं ही हूँ। इसलिए कि थोड़ा शहर ठीक किया था, मेहनत से बनाया था, मिस्त्री की तरह बनाया था। ना पानी की निकासी है, 2 बूंद पानी पड़ जाए ये सड़क पे आप चल नहीं सकते। मैं सर सारा ड्रेनेज अंडरग्राउंड बनाकर रखता था और इंजन्स लगाकर वो सारा ड्रेन में डालता। अब कुछ नहीं, अब तो उसके लिए डीजल भी नहीं देते। अभी 10 साल से इस शहर में लिखड़ा तोड़ के दिखाया गया। जो काम अधूरे भी छूट गए बाबूजी, अगर पुराना बस अड्डा छूट गया, उसको बनाना था तो वहीं पड़ा। वहां गेट पर कुत्ते पेशाब करते हैं, कभी कभी बीजेपी अपना बोर्ड लगा लेती है, अंदर मिट्टी पड़ी। इसी प्रकार से बैंक स्क्वायर छूट गया था, वो भी ऐसे ही पड़ा है। किला छूट गया था, वो भी वैसे ही पड़ा है। किले के आगे पार्क बनना था, वो छूट गया था, वो भी वैसे ही पड़ा है। हुड्डा के अंदर मैंने प्रपोजल बना रखा था कि बाकी शहर में पीने का पानी नहरी है, हुड्डा के इन तीनों चारों सेक्टर में नहीं है। 18 में भी नहीं है, 19 पार्ट 1, 2 में नहीं है, 20 में नहीं है, 21 में भी नहीं है, और 7 लगती बस्तियों में भी नहीं है। तो मैंने सोचा था एक वाटर वर्क्स शहर का और बनाऊंगा, और उससे यहाँ भी मैं लाख रुपए गज का, 50,000 रुपए गज का, 80,000 रुपए गज का प्लॉट खरीद रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ और खारा सारा, जिससे हड्डियां घुर रही हैं। तो क्यों? तो मैंने सोचा था एक वाटर वर्क्स यहीं पीछे बना दूंगा जमीन लेकर, चाहे बाबा जी से हाथ जोड़ी फैला के मांगनी पड़ो, उन वाली है जो फाटक के अपने पुलिस लाइन के साथ वाली है, और चाहे किसी और से ये एक्वायर करनी पड़ो। बाबा जी का ये उनकी पड़ी है, जोड़ी फैलाएंगे, सारे शहर को ले चलेंगे। बाबा जी पैसे कितने ही हों वो हम देंगे, हमें ले लेने दो, हम शहर की कोई चीज़ बनाएंगे, आप मूर्ति लगा लें। तो किसी दिन आपको फिर ले चलूँगा, जोड़ी फैला लेंगे, कहेंगे महाराज जी ये हमें दे दो, रुपयों में लेंगे, मुफ्त में नहीं लेते। पर ये है कि मैं अगर आपकी ज़मीन लूँ आपको तकलीफ होगी, वो सीर की है, पूरे शहर की मलकियत है। जो मूर्ति कहेंगे, जो और कुछ कहेंगे वो भी बना देंगे महाराज जी का उसमें, और वो मिल जाए तो क्यों, मॉल टाउन के जी बिल्कुल सामने दीवार के परली तरफ है। किसी की प्राइवेट ज़मीन लूँ, अगले को तकलीफ होगी, वो कहेगा जी मेरा मकान गिराते रणदीप, तुम दुश्मनी हो जाती है जी पूरी ज़िंदगी की। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, ऐसे ही हमारे जो आरा एसोसिएशन वाले साथी हैं, वैसे तो कल बात करूँगा उनसे, लंबी आज नहीं करता क्योंकि वो मीटिंग कल बुलाई हुई है, उनको भी दुखी कर रखे हैं 10 साल से। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, 10 साल रणदीप क्या कर पाया आपने देख लिया। मैं सोनी साहब का शुक्रगुजार हूँ, बड़े भाई का, उन्होंने उसका एक चित्रण किया, कुछ कविता के माध्यम से, कुछ शब्दों के माध्यम से। 10 साल ये भी आपने देख लिया। ये शहर 25 साल पीछे चले गया। एक दिन राम कुमार भाई मुझे कह रहे थे कि भैया ये शहर पिछड़ता जा रहा है। तो मैंने कहा तेरे मेरे के हाथ में, जिनको हमने सौंपा था उन्होंने कुछ किया नहीं, उनसे कुछ बनता नहीं, तो शहर पीछे जाएगा नहीं तो आगे कैसे जाएगा। तो मेरा आपसे, जो मेरे मजदूर भाई खड़े हैं टिम्बर एसोसिएशन वाले, वो टिम्बर एसोसिएशन के सब सम्मानित सदस्यों से, हमारे आरे वाले साथी भी कुछ आए हुए हैं, उनसे भी मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही करबर विनती है। सब मैं इस शहर का मिस्त्री हूँ, मिट्टी का, रोड़े का, लकड़ी का भी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं लकड़ी का काम भी जानता हूँ क्योंकि वो भी तो करता हूँ शहर में, पत्थर का, लुक का, गारा का, चौपाल बनाने का, कॉलेज का, ITI का, पॉलिटेक्निक का, स्टेडियम का, बिजली घर का, सीवरेज सिस्टम का, पीने के पानी की टंकी का, ये काम मुझे आता है। इस शहर के अंदर चौपाल का, लेक बनाने का और इस तरह की सुविधाएं पैदा करने का, यही मेरा काम है, मुझे यही आता है। और पुराना मिस्त्री जो कई बार होता है ना जी, अपने और साथी मिस्त्री भी खड़े हैं, कई बार उसके कपड़े मैले होते हैं, और पर माँ जो है घर में कह देती है वो बेटा पुराना मिस्त्री है, कोई बिजली में डिफेक्ट आ गया उसको ले आ। उसे मालूम है कि तार कहाँ से जोड़ी थी, कौन सा फ्यूज जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसने लगा के गया था। ऐसे ही टूटी वाले मिस्त्री को भी हम बुलाते हैं, कभी पानी ब्लॉक हो जाए या आए ना टूटी के अंदर, तो आएगा तभी ठीक करके चले जाएगा। उसने घर की पाइपलाइन डाल रखी है, इसलिए उसे पता है।
मुझे ये शहर पूरा मैंने अपने हाथ से बनाया है, तो इसलिए मुझे पता नहीं इस शहर में कहाँ गलती है, क्या ठीक है करना है, कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ, मालिक की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार ऐसा लगता है कि लगभग 70 से ज़्यादा सीटों से बढ़ने लग रही है। मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूँ, वो मिस्त्री शहर ने बदल के दूसरे रख लिए थे, आपने उन मिस्त्रियों को देख लिया, वो कहते हैं हमें काम नहीं आता, तो साहब मैं एक ड्राइवर रखूँ, वो ड्राइवर कहे जी 18,000 रुपये तनख्वाह लूँगा, अच्छा भाई ले ले। उसके बाद वो कहे जी देखो बाबूजी, ना तो मुझे मोटरसाइकिल आता चलाना, ना मुझसे स्कूटर आता, ना मैंने कभी कार चलाई, ना बोला जीप चलाई, ना मेरे से 4 व्हीलर आता, ना ऑटो आता, ना मुझे ट्रक आता, ना बस आती, बाकी मैं मिस्त्री। तो साहब कौन रखे ऐसा ड्राइवर, अगर कोई कहे तो हमने ऐसे मिस्त्री रख लिए सर इस शहर के जिनको काम नहीं आता, तो शहर खराब होना ही था। फिर यही हालत है जो आपके सामने हुई है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, पुराने मिस्त्री वाली नौकरी मुझे वापस दे दीजिए, ताकि मैं अपने शहर की आपके साथ मिलकर सेवा कर सकूं और अपने शहर की बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए काम कर सकूं। मैं एक आपसे वादा करता हूँ, आपको पता है कि रणदीप जितना कहेगा उतना कर देगा। मैंने आज तक जो पैसे बोले वो कभी रुके नहीं, जो काम कह दिया ये करूँगा वो कभी रुका नहीं। मैं आपको ये कह सकता हूँ, दोनों तरफ दोबारा नाले बनाकर बिल्कुल यहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहेगा, फर्स्ट क्लास आपको ये दिखेगा, फर्स्ट क्लास शहर भी दिखेगा। ये नहीं कि वो एक सड़क बना दी और बाकी छोड़ दिया शहर, ना जनाब, ये भी बनाऊंगा और बाकी भी बनाऊंगा।